हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? कैसे आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है? आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। तो मेरे साथियों, जो हमारे राजस्थान इतिहास का जो सेशन चल रहा था, चैप्टर वाइज प्रीवियस प्रश्नों का, उसकी आज की हमारी आठी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उनके बारे में प्रीवियस प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास की। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये आप ऐसे मत सोचना कि ये चतुर्थ श्रेणी बीएसटी टीटी वाले या जेल प्रेरी वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास है। नहीं मेरे साथियों, ये जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये ऑल टोटल राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए ये हमारी क्लास रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस क्लास में हम प्रीवियस प्रश्नों को देख रहे हैं, है ना? जो जितने भी वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देख रहे हैं। जिन प्रश्नों को हम है ना देख रहे हैं उनका हम सह विश्लेषण भी कर रहे हैं, जिससे उस प्रश्न के साथ अन्य जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको भी हम साथ में कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। और एक बार इस क्लास में अगर आप नए आज जुड़े हो तो एक बार इस क्लास को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस क्लास को लाइक भी कर देना। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो देखो, हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है कि पहला प्रश्न है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? दोस्तों, जो आभानेरी और जो राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किस काल से संबंधित है? यानी कि आभानेरी का और जो राजौरगढ़ का जो कलात्मक जो वैभव है वो किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया या फिर राठौड़? बताओ दोस्तों, पहले प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो आभानेरी का और जो राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है वो किस काल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार काल, है ना? किस काल का वैभव था? गुर्जर प्रतिहार काल, है ना? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, है ना? निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसकी सैन्य शक्ति, है ना, और जो समृद्धि है उसका उल्लेख किया है? बताओ दोस्तों, किस विदेशी विद्वान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सैन्य शक्ति और समृद्धि को उल्लेख किया है? बताओ, किसने उल्लेख किया है इनका? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान, है ना? सुलेमान ने दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उनकी सैन्य शक्ति व जो समृद्धि जो समृद्धि है उसका उल्लेख किया है। और दोस्तों, जो सुलेमान है वो हमारे है ना मिहिर भोज के समय, मिहिर, है ना, मिहिर भोज के समय, मिहिर भोज के समय भारत आया था, समय भारत आया था, भारत आया था, है ना? और जो सुलेमान है इन्होंने है ना मिहिर बीज को, इन्होंने है ना मिहिर भोज को है ना भारत का सर्वश्रेष्ठ, है ना, भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली शासक कहा, है ना? भारत का सर्वश्रेष्ठ, या फिर भारत का, ऐसे लिख लो, भारत का शक्तिशाली शासक कहा, शक्तिशाली शासक कहा, यहाँ शासक बताया, है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, है ना? नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, वो है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? दोस्तों, जो कन्नौज है हमारा, उस पर अधिकार हेतु जो जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार या गहलोत? बताओ दोस्तों, कन्नौज के ऊपर अधिकार के लिए दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें है ना राजपूतों के कौन से वंश ने भाग लिया था?
तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार शासकों ने, है ना। किस किस राजपूत शासकों ने यहाँ पर भाग लिया? तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इसमें भाग लिया था, है ना दोस्तों। याद रखना, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है। दोस्तों, जो गठियाला अभिलेख है उनमें से निम्न जो कथन दे रखे हैं उनमें से असत्य कथन हमको चुनना है ना। देखो, हम इसको साथ में देखते चलते हैं कि जो गठियाला अभिलेख है, इस अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। यानी कि जो अभिलेख है गठियाला, इसके अंदर है ना, जो शासक है हरिश्चंद्र वह उसके वंशजों का वर्णन बिल्कुल राइट है। उसके अंदर हरिश्चंद्र व उनके वंशजों का विवरण दिया हुआ है ना। अभिलेख में मर्ग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, बिल्कुल राइट है। जो मर्ग जातीय ब्राह्मण है उनका इसमें उल्लेख दे रखा है ना। और अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। नहीं दोस्तों, इसमें ये विवरण नहीं दिया हुआ है कि जो नागभट्ट प्रथम है उसने अपनी राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है ना। तो देखो, इसमें असत्य चुनना था, तो इसमें असत्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा जो हमारा मंडोर है, यानी कि जो हमारा गठियाला अभिलेख है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारा जोधपुर के अंदर स्थित है। मंडोर जो गठियाला अभिलेख है वो हमारे कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और किस लैंग्वेज में है? ये हमारे संस्कृत के अंदर है ना। किसमें है? संस्कृत में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, वो है कि गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, जो गठियाला शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में, है ना। किसमें लिखा हुआ है? संस्कृत में ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वो है कि दोस्तों कि गठियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? दोस्तों, जो गठियाला जो प्राकृत अभिलेख है वो किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? बताओ दोस्तों, किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ककुका, है ना। किस शासक से संबंधित है? ककुका से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, कि निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जो कि प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंद सयूपा स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, या फिर बिजोलिया शिलालेख? बताओ साथियों, कौन सा शिलालेख है जो कि प्रतिहारों का इतिहास बताता है हमको? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंडोर शिलालेख। जो मंडोर शिलालेख है दोस्तों, वो प्रतिहारों का क्या बताता है हमको? इतिहास बताता है। ये इसकी जो रचना है वो कब की गई दोस्तों? इसकी जो रचना है वो 685 ईस्वी, कब? 685 ईस्वी में जो मंडोर शिलालेख है उसकी रचना की गई थी, है ना दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है ना, स्थित है। स्थित कहाँ पर है हमारे? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये हमारे जोधपुर में स्थित है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों, वो है कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है। यानी कि दोस्तों, अभिलेख जो कि प्रतिहार शासक जो ककुक है ना, उसकी जो अभीरो है ना, अभीरो है, उस पर विजय का दावा करता है। कौन सा अभिलेख है जो कि ककुक की आभोरी पर विजय का दावा करता है? बताओ। बिजोलिया अभिलेख, अर्थुणा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, या फिर चिरवा अभिलेख? बताओ, कौन सा अभिलेख है जो कि ककुक की है ना, आबिरों का आबिरों की विजय का दावा करता है? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गठियाला अभिलेख, है ना। क्या हो जाएगा? गठियाला अभिलेख,
है ना। जो गठियाला अभिलेख है दोस्तों, वो ककुक की अविरोह यानी उसकी विजय का उल्लेख करता है ना, दावा करता है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा, वह है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। दोस्तों, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। गटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या फिर दौलतपुर अभिलेख। बताओ साथियों, क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। किस अभिलेख में इनका वंशज कहा गया है, ग्वालियर अभिलेख में लक्ष्मण का इनको वंशज कहा गया है। दोस्तों, जो ग्वालियर अभिलेख है, इसमें है ना गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताया गया है, क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय माना गया है, क्षत्रिय माना गया है ना। याद रखना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा दोस्तों, कि राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है। दोस्तों, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है ना। जो राजौरगढ़ का जो शानदार, नहीं 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 हुआ है ना। जो राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है। दोस्तों, राजौरगढ़ का जो कलात्मक और वैभव, कलात्मक जो वैभव है, वो किस युग से संबंधित है। चौहान, गुजर प्रतिहार, गुहिल, सिसोदिया या फिर राठौड़। बताओ दोस्तों। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है ना। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार, है ना। जो राजौरगढ़ का, है ना, जो राजौरगढ़ है, इसका दोस्तों प्राचीन नाम क्या था, है ना, इसका प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों, राजौरगढ़ का जो प्राचीन नाम था दोस्तों, वो राज्यपुर, क्या, राज्यपुर तथा नीलकंठ, तथा क्या, नीलकंठ, नीलकंठ इसका क्या था, प्राचीन नाम था। और ये वर्तमान में स्थित है कहाँ पर, ये हमारे अलवर जिले में स्थित है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, वो है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के संस्थापक है हरिश्चंद्र, उसकी राजधानी कौन सी थी। मंडाना, बीनमाल, मेड़ता या फिर मंडोर। बताओ दोस्तों, उसकी राजधानी कौन सी थी। यानी कि जो हमारे प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उसकी राजधानी कौन सी थी, बताओ। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडोर, है ना। कौन सी राजधानी थी इनकी, मंडोर थी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, वो है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, बताओ। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गुर्जर प्रतिहार है, इसकी राजधानी दोस्तों पिल्लोमोलो, है ना। क्या थी, पिल्लोमोलो, जो कि कहा भीनमाल, पिल्लोमोलो भीनमाल में इनकी क्या थी, राजधानी थी, है ना दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, वो है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। दोस्तों, गुर्जर जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके किस शासक ने अपनी जो राजधानी है मंडोर से उसे मेड़ता स्थानांतरित की। बताओ दोस्तों, किस शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। बताओ, बताओ क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारे राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट, है ना। नागभट्ट ने, दोस्तों ये नागभट्ट प्रथम है ना, याद रखना।
जो नागभट्ट प्रथम थे उन्होंने अपनी राजधानी है दोस्तों मंडोर, मंडोर से मेड़ता, फिर मेड़ता से इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर ली दोस्तों, उज्जैन में, है ना। कहाँ पर कर ली थी इन्होंने, उज्जैन में, उज्जैन में कर ली थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, वो है कि निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया। दोस्तों किस शासक ने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था, जो मंडोर है उसको है ना अपनी राजधानी स्थानांतरित कर मेड़ता कौन लेके आया था, वो लेके आया था दोस्तों नागभट्ट प्रथम। कौन लेके आया था, नागभट्ट प्रथम लेके आया था। फिर कहाँ पर ले गया था, उज्जैन ले गया था। राजधानी कहाँ पर बना ली थी, उज्जैन में बना ली थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों आज का, वो है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शासक ने आदिवराह, है ना, आदिवराह की उपाधि धारण की। बताओ दोस्तों, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, व तेसराज या फिर मिहिर भोज। बताओ दोस्तों किसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, बताओ। तो प्यारे साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, है ना। दोस्तों जो मिहिर भोज है उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों जो मिहिर भोज है ना, ये प्रतिहार वंश का क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे। क्या थे, प्रतिहार, प्रतिहार वंश के क्या थे, वास्तविक, क्या थे, वास्तविक संस्थापक। याद रखना, जो प्रतिहार वंश है उनके वास्तविक संस्थापक कौन थे, मिहिर भोज थे, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने जो प्रतिहार राजवंश है उसके बारे में प्रीवियस प्रश्नों की चर्चा की। दोस्तों ये जो राजस्थान हिस्ट्री के अन्य जो टॉपिक बचते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हमको तो जो राजस्थान के जो जो बड़े बड़े राजवंश है ना, उनसे भी, और ये जो छोटे हैं उनसे भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, परंतु है ना जो जो जैसे हमारे आमेर राजवंश हुआ, है ना, जो मेवाड़ राजवंश हुआ, और जो हमारा मारवाड़ राजवंश हुआ, है ना, इस प्रकार जो हमारे राजवंश है ना, उनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमको उनको भी साथ में देखना है, और इनको भी हमको साथ में लेकर चलना है। चाहे इनसे एक दो प्रश्न ही पूछे, परंतु हमको इनको भी साथ में लेकर चलना है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इनको कंप्लीट कर लिया, कल की क्लास में हमने अगले राजवंश को देखना है। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ये क्लास आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर अभी जुड़े हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस बायो में मिल जाएंगी, और आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आप यूट्यूब चैनल, आप अगर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे साथियों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।